हर साल लाखों इन्वेस्टर्स एक सिंपल बट कॉस्टली मिस्टेक करते हैं। वो मार्केट से प्रॉफिट कमा लेते हैं पर उसका एक बहुत बड़ा चंक टैक्स में लूज करते हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ FY23 में ही इंडिया के 8.5 करोड़ लोगों ने गेस करो कितना कैपिटल गेन्स टैक्स दिया होगा सरकार को। लगभग 2 लाख करोड़। मतलब अगर रफली देखें तो हर टैक्स फाइलर पर एवरेज 20,000 के आसपास कैपिटल गेन्स टैक्स बैठता है और इसमें से काफी टैक्स ऐसा होता है जो लीगली ऑप्टिमाइज या अवॉइड किया जा सकता था अगर इन्वेस्टर्स को टैक्स हार्वेस्टिंग जैसा सिंपल कंसेप्ट पता होता। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, इसी टैक्स हार्वेस्टिंग की मदद से मैंने 78,000 तक का टैक्स बचाया। और अगेन ये कोई लूप होल नहीं है, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ लीगल रूल है। और इस स्टेप का फायदा सिर्फ टैक्स बचाने तक लिमिटेड नहीं है, इससे आप उन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को भी पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो जो काफी टाइम से पड़े हैं लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। दोस्तों, अगर हम सिर्फ ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो मार्केट के हर गेन पर बस टैक्स ही भरते रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल बाद ही पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे। हर साल मार्च से पहले गवर्नमेंट हमें एक मौका देती है पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने का, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। इसीलिए टैक्स हार्वेस्टिंग समझना हर इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपको इसे प्रॉपरली समझना है तो दिस इज द ओनली वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसमें हमने टैक्स हार्वेस्टिंग के चारों प्रैक्टिकल केसेस कवर किए हैं। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, FNO और इक्विटी प्लस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। कोई सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में, कोई दोनों का मिक्स रखता है और कुछ लोग FNO में भी ट्रेड करते हैं। अच्छी बात यह है, इन सभी केसेस में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज करके टैक्स बचाया जा सकता है। आप टाइम स्टैम्प्स के थ्रू डायरेक्टली उस सेक्शन पर जंप कर सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट है। हमने हर टाइप को सेक्शन में बांट दिया है। जैसे अगर मुझे म्यूचुअल फंड प्लस इक्विटी का देखना है तो आई विल वॉच सेक्शन 1 प्लस 2 और उसके साथ सेक्शन 3 ऑफ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी देखूंगी। अगर मैं सिर्फ FNO में ट्रेड करती हूँ तो मैं सीधा सेक्शन 4 देखूंगी। और अगर आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी वीडियो फॉलो करना यूजफुल रहेगा। बस एक रिक्वेस्ट, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन टैक्स हार्वेस्टिंग वाला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि वो सारे टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं कैपिटल गेन्स। अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हुआ है और आपने उस इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से कम होल्ड करके बेचा तो STCG लगेगा, मतलब 20%। 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो LTCG लगेगा 12.5%। लॉस का रूल भी सिंपल है, शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। तो इतना समझ आ गया। अब हम चारों टाइप के इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सेक्शन 1 इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक हुआ डायरेक्ट स्टॉक्स में, दूसरा हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब मान लीजिए आपने 5 लाख एक अच्छी कंपनी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। आप पूरे 5 साल इन्वेस्टेड रहते हो, मार्केट ग्रो करता है, कंपनी परफॉर्म करती है, हर साल रफली 1.5 लाख के आसपास वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। अब 5 साल बाद आप पोर्टफोलियो चेक करते हैं, 5 लाख की वैल्यू हो चुकी है 12.5 लाख, मतलब टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 7.5 लाख। अब यहां से 2 सिनेरियोज निकल कर आते हैं। सिनेरियो 1 में आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते हो और सिनेरियो 2 में करते हो। तो सबसे पहले सिनेरियो 1 देखते हैं। आपने 5 साल कुछ नहीं किया, मतलब बस 5 साल इन्वेस्ट किया और पूरा इन्वेस्टमेंट 5th ईयर में सेल कर दिया। यहाँ पे टोटल लॉन्ग टर्म गेन कितना बना? 7.5 लाख। सेक्शन 112A के अंदर 1,25,000 का LTCG टैक्स फ्री मिलता है, तो 7.5 लाख में से 1,25,000 गया तो 6,25,000 टैक्सेबल बचा। इस पर 12.5% टैक्स लगेगा, रफली हुआ 78,125, मतलब सीधा 78,000 तक का टैक्स चला गया। प्रॉब्लम क्या हुई? आपने 5 साल इन्वेस्ट किया लेकिन 1.25 लाख का एग्जेम्पशन का बेनिफिट सिर्फ एक ही साल लिया। बाकी 4 साल जो 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिल सकता था वो यूज ही नहीं हुआ। प्लानिंग नहीं थी, इसलिए टैक्स अननेसेसरी चला गया। अब सिनेरियो 2 देखते हैं जिसमें आप डिसिप्लिन थे। आप हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपना LTCG चेक करते हैं, जितना गेन 1.25 लाख के अंदर होता है उतना बुक कर लेते हैं, यूनिट सेल करते हैं, गेन रियलाइज करते हैं और फिर सेम इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। हर साल 1.25 लाख टैक्स फ्री। 5 साल ये रूल फॉलो किया तो 6.25 लाख गेन कंप्लीटली टैक्स फ्री हो गया। 5th ईयर के एंड में जो थोड़ा सा रिमेनिंग गेन बचता है वो भी एग्जेम्पशन के अंदर आ जाता है। रिजल्ट टैक्स 0। अब कंपेयर कीजिए, सेम 5 लाख, सेम 5 साल, एक इन्वेस्टर ने 78,000 टैक्स दिया, दूसरे ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं। डिफरेंस मार्केट का नहीं था, डिफरेंस प्लानिंग का था। ये ट्रेडिंग नहीं थी, ये पोर्टफोलियो चेंज नहीं था, ये सिर्फ सेक्शन 112A का स्मार्ट यूज था। और सोचिए, अगर ये हैबिट 10 साल तक फॉलो हो जाए तो इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। यही है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की रियल पावर। तो यहां हम म्यूचुअल फंड्स के टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करेंगे।
अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट और भी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आप एसआईपी कर रहे हैं। सोचिए, आप 5 साल से हर महीने 10,000 के एसआईपी कर रहे हैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में। हर महीने अलग एनएवी पर यूनिट्स ली हैं, कभी 40 पर, कभी 60 पर, कभी 80। आज एनएवी मान लो 140 है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट परचेज प्राइसेस पर यूनिट्स का मिक्स है और नेचुरली सबसे पुरानी एसआईपी यूनिट्स में सबसे ज्यादा गेन भी होगा। अब मान लीजिए टोटल लॉन्ग टर्म अनरियलाइज्ड गेन 1.3 लाख का है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले उतनी यूनिट्स रिडीम करेगा जिससे 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म गेन रियलाइज हो जाए। बस उतना ही, पूरा फंड रिडीम नहीं करेगा, सिर्फ उतना जितना एग्जेम्पशन कवर करे। फिर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है तो सेम अमाउंट वापस इन्वेस्ट कर देगा। यह है प्रैक्टिकल हार्वेस्टिंग। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम सबसे पहले आपकी पुरानी एसआईपी यूनिट्स को सोल्ड मानता है और ये आपके फेवर में होता है क्योंकि पुरानी यूनिट्स के होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आती हैं। लेकिन ब्लाइंडली रिडेम्पशन मत कीजिए। रिडेम्पशन से पहले बस एक बार परचेज डेट्स, होल्डिंग पीरियड और एनएवी डिफरेंस चेक कर लीजिए। यही 3 चीज पूरा कैलकुलेशन डिसाइड करती है और ये सब चेक करना मुश्किल नहीं है। आप अगर एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट्स किस एनएवी पर खरीदी गई थी। हिस्टोरिकल एनएवी और परचेज डेट दोनों विजिबल होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसी डेट के बेसिस पर हार्वेस्टिंग का डिसीजन लेना चाहिए। अगर रीसेंट एसआईपी यूनिट्स गलती से इंक्लूड हो गई है जिनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है तो उन पर एसटीसीजी लग सकता है और पूरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड हार्वेस्टिंग इंपल्स डिसीजन नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिडेम्पशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, ये 1.25 लाख का एलटीसीजी एग्जेम्पशन ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। आई रिपीट, ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये अलग अलग लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपने स्टॉक्स में 80,000 का लॉन्ग टर्म गेन बुक किया और म्यूचुअल फंड्स में 60,000 का, तो टोटल 1,40,000 हो गया। इसमें से सिर्फ 1,25,000 टैक्स फ्री होगा, बाकी 15,000 टैक्सेबल होगा। ये कंबाइंड लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल होता है। सीधी बात याद रखिए, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेक्शन 112A के अंडर 1.25 लाख का एग्जेम्पशन टोटल लॉन्ग टर्म गेन्स पर अप्लाई होता है। जो इन्वेस्टर इसको क्लियरली समझ लेता है वो टैक्स प्लानिंग में अननेसेसरी मिस्टेक्स नहीं करता। तो यहां तक हमने प्रॉफिट में टैक्स बचाना तो सीख लिया, बट असली स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो लॉस में भी पैसा बनाए। नाउ कम्स द पार्ट जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आपके पोर्टफोलियो में कोई पॉसिबल है कि ऐसा स्टॉक हो जो बिल्कुल रिटर्न्स नहीं दे रहा हो, रादर लॉस में आपका पोर्टफोलियो ले जा रहा हो। बेसिकली अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। आप इस लॉस को मार्च के पहले रिकवर कर सकते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से आप ये लॉस वाले इन्वेस्टमेंट से अपना टैक्स बचा सकते हो। हियर्स हाउ। अब मान लीजिए आपने एक स्टॉक बेचा और 2 लाख का लॉन्ग टर्म गेन रियलाइज किया। 1,25,000 टैक्स एग्जेम्पशन हुआ, 75,000 टैक्सेबल बचा। इस पर 12.5% टैक्स यानी रफली 9,375 का टैक्स। लेकिन पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक 40,000 लॉस में है। अभी तक सिर्फ पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रेड है। अगर आप कुछ नहीं करते तो 9,375 का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो स्टॉक सेल करके 40,000 लॉस रियलाइज कर देते हैं तो ये 40,000 का लॉस उस 75,000 के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। जी हाँ, 75,000 टैक्सेबल गेन रिड्यूस होकर सिर्फ 35,000 रह जाएगा। अब टैक्स लगेगा रफली 4,375। मतलब एक सिंपल मूव से 5,000 टैक्स बच गया, यानी अबाउट 53% ऑफ टैक्स रिडक्शन। अब इस सिचुएशन में तो लॉस गेन से कम था, बट व्हाट इफ लॉस गेन से ज्यादा हो? तो बचा हुआ लॉस आप वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बस एक सिंपल रूल है, याद है हमने जो पहले बात की थी, शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। लेकिन एक कंडीशन है, ITR टाइम पर फाइल करना जरूरी है। लेट फाइल किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो टेंशन नहीं है। इंडिया में स्ट्रिक्ट वॉश सेल रूल नहीं है। आप लॉस बुक करके स्टॉक वापस खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज, बस टैक्स कम हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी पोर्टफोलियो का लॉस ही स्मार्ट इन्वेस्टर का टैक्स शील्ड बन जाता है। यही है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो अब आप FNO सेक्शन में आ गए हैं। मतलब ये सेक्शन उनके लिए है जो FNO में ट्रेड करते हैं। अगर आप वो हैं तो सबसे पहले एक क्लैरिटी रखिए, FNO कैपिटल गेन नहीं है। FNO नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है। इंट्राडे इक्विटी स्पेक्युलेटिव होता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस बिजनेस कैटेगरी में आता है। इसका सिंपल मतलब
प्रॉफिट हो या लॉस दोनों बिजनेस इनकम के अंडर रिपोर्ट होगा, और अगर लॉस हुआ तो वो फ्यूचर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जनरली 8 साल तक। अब यहाँ एक और एडवांटेज है, क्योंकि ये बिजनेस ट्रीट होता है, आप जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। इंटरनेट, लैपटॉप डेप्रिसिएशन, ब्रोकरेज, एडवाइजरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको कंसिडर करना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम 12 लाख है और एफ&ओ प्रॉफिट 2 लाख, टोटल इनकम हुआ 14 लाख। अगर आप बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं जैसे इंटरनेट, ब्रोकरेज और रिसर्च टूल्स वर्थ 50,000, तो नेट टैक्सेबल इनकम 50,000 से कम हो जाती है, यानी 14 लाख से 13.5 लाख। और जब टैक्सेबल इनकम कम होती है तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब। लेकिन एक बात याद रखना, डिडक्शन क्लेम करना इजी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए, तभी ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। रिकॉर्ड भी प्रॉपर होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग पावरफुल है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन गलत हुआ तो सेविंग की जगह नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में एक प्रैक्टिकल इशू समझिए। मान लीजिए आपने लॉस बुक करने के लिए शेयर सेल कर दिए। अब नॉर्मली आप सोचेंगे कि तुरंत वापस बाय कर लेते हैं, लेकिन यहां सेटलमेंट सिस्टम समझना जरूरी है। मार्केट T+1 सेटलमेंट फॉलो करता है, मतलब आज आपने शेयर बेचा तो फंड्स ऑफिशियली नेक्स्ट ट्रेडिंग डे सेटल होते हैं। अब इसको एक सिंपल टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए आप 25 मार्च को अपनी लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट सेल करके लॉस बुक करते हैं। उसके बाद T+1 सेटलमेंट होता है, जो यूजुअली 26 मार्च तक कंप्लीट हो जाता है। इस टाइम तक फंड्स और ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर आप 27 मार्च को उस इन्वेस्टमेंट में री एंट्री कर सकते हैं। बस एक सिंपल डिसिप्लिन याद रखना, सेम डे सेल करके तुरंत बाय मत कीजिए, सेटलमेंट कंप्लीट होने दीजिए फिर री एंट्री कीजिए। 31 मार्च से पहले लॉस बुक होना चाहिए, तभी आप उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपके पास सेपरेट लिक्विडिटी है तो थियोरेटिकली दूसरे डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं, लेकिन सेम डे बाय सेल सेम अकाउंट में अवॉइड करना सेफर अप्रोच है। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक है ITR फाइलिंग। अगर आपने लॉस बुक किया लेकिन ITR ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट चला जाता है। प्लानिंग का फायदा तभी मिलेगा जब कंप्लायंस भी सही हो। म्यूचुअल फंड में भी एक प्रैक्टिकल चेक है, एग्जिट लोड। ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर एग्जिट लोड होता है। LTCJ हार्वेस्टिंग नॉर्मली 1 साल के बाद होती है, फिर भी स्कीम डिटेल्स चेक करना जरूरी है। अगर एग्जिट लोड टैक्स सेविंग से ज्यादा हो गया तो पूरा एक्सरसाइज का मतलब ही नहीं बनता। और लास्ट, कैलकुलेशन। FIFO समझे बिना रिडेम्पशन मत कीजिए। होल्डिंग पीरियड चेक कीजिए, गलती से शॉर्ट टर्म कैटेगरी ट्रिगर हो गया तो 20% टैक्स लग सकता है, वहीं जहां आप लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर रहे थे। सीधी बात, टैक्स हार्वेस्टिंग सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में पेशेंस और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। कैलकुलेशन सही, टाइमिंग सही, फाइलिंग सही, तभी टैक्स कम होगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं है, आफ्टर टैक्स रिटर्न का गेम भी है। टैक्स प्लान नहीं करेंगे तो अननेसेसरी टैक्स देंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट भी प्लान करता है और टैक्स भी। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसा बचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग करते हैं लेकिन टैक्स प्लानिंग इग्नोर कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.